हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं, फटाफट से करते हैं कवर। पहला वाला काफी आसान है, दूसरा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई एम श्योर आप सब लोग ये 5 स्टेटमेंट्स में ही वो परफेक्ट कर लोगे। मतलब परफेक्ट करना किसी भी चीज को, मतलब परफेक्ट वैसे तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन परफेक्ट करना जब आप एक एक्शन के तौर पे कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को पहले शुरुआत में आप एज अ बिगिनर करते हैं तो मतलब मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जब आप परफेक्ट कर लेते हो तो फिर आप बिल्कुल 100% उसमें महारत हासिल कर लेते हो, ये कहने का मतलब है। पहला स्ट्रक्चर यहां पर आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव या फिर हैड, और फिर अब उसके बाद कहते हैं नो चॉइस बट टू, और फिर वर्ब को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। इस्तेमाल कब होता है? निकलना ही पड़ा, मतलब जल्दी करनी पड़ी, ऐसा नहीं था कि मुझे जल्दी करने का मन था, ऐसा नहीं था कि मुझे जल्दी निकलना था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। नौकरी छोड़नी पड़ी, एक सेंस ऑफ कंपल्शन है। सो करते हैं शुरुआत। मुझे ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना पड़ा। आई हैड टू, जल्दी निकलने निकलने के लिए देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव हैड में से निकलना ही पड़ा, पास्ट की बात हो रही है, तो मैंने हैड टू का इस्तेमाल कर लिया। आई हैड नो चॉइस बट टू, निकलना, लीव, जल्दी, अर्ली। अच्छा, ट्रैफिक से बचने के लिए पूरा सेंटेंस भी देखना पड़ेगा। आई हैड नो चॉइस बट टू लीव अर्ली। क्यों? टू अवॉइड ट्रैफिक, टू अवॉइड ट्रैफिक। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बचने की बात हो रही तो सेव का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन सेव का इस्तेमाल करके टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम, टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ट्रैफिक अगर कुछ ऐसा कहेंगे आप, तो बड़ा ही ऑकवर्ड मैसेजिंग जाएगा, कुछ और ही मतलब निकल कर आएगा, तो उस चीज को अवॉइड कीजिए। ट्रैफिक को अवॉइड ही तो करना है, ट्रैफिक में फंसना नहीं है, तो आप अवॉइड वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। उसने अपने परिवार के उसे अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। ही हैड टू, फिर से पास्ट का सेंटेंस है, तो ही हैड नो चॉइस बट टू, अब फिर से नौकरी छोड़ने के लिए आप क्विट का इस्तेमाल करते हैं। क्विट हिज जॉब, किसके लिए? परिवार, अपने परिवार के लिए। फॉर हिज फैमिली, ही हैड नो चॉइस बट टू क्विट हिज जॉब फॉर हिज फैमिली। फिर आता है, हम सबको उसके फैसले को स्वीकार करना पड़ा। वी हैड नो चॉइस बट टू स्वीकार, एक्सेप्ट उसके फैसले को, हिज डिसीजन। वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, हम सबको कहा गया है तो वी ऑल कह देते हैं, ऐसा नहीं है। वी का मतलब हम लोग, हम सब, सारे ही सेंसेस में, सारे ही केसेस में आप सिर्फ वी का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ऑल ऑफ अस अगर आप चाहें, ज्यादा आपको बिल्कुल सबके लिए आपको ऑल का इस्तेमाल करना ही करना है, तो आप कह दीजिए ऑल ऑफ अस, ये भी चलेगा, लेकिन वी ऑल मत कहिएगा, वो कोई करेक्ट फ्रेजिंग नहीं है। उन्होंने समय सीमा के कारण अधूरा काम जमा किया, मतलब वही कि उन्हें कम समय की वजह से अधूरा काम ही जमा करना पड़ा। सो दे हैड नो चॉइस बट टू सबमिट अधूरा काम, इनकम्प्लीट टास्क, समय सीमा के कारण, बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। They had no choice but to submit incomplete task because of the time limit. फिर आता है, मुझे डॉक्टर की सलाह माननी पड़ी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैव हैड नो चॉइस बट टू का इस्तेमाल करके सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। ये काम करता हूं मैं, ये लास्ट वाले सेंटेंस के साथ लिख देता हूं, जिससे कि आपको दोनों का ही एक साथ अ, दोनों को ही एक साथ देखने का मौका मिले और आप आराम से उसे ट्रांसलेट कर पाए। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, जितना वह उसे पसंद करता है वो उसे शादी नहीं करना चाहता। देखिए, ये जब भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं, जब आप ये कहना चाहते हैं कि एक चीज जो अच्छी है, जिसका रिजल्ट दूसरा होना चाहिए, ठीक उसका उल्टा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप अक्सर इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट वो सीख लेते हैं। पहले मच एज से आप शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्लॉज। जितना वो उसे पसंद करता है,
much as he likes her, much as he likes her, वो उससे शादी नहीं करना चाहता. He doesn't want to. शादी करने के लिए marry वर्ड का इस्तेमाल होता है. Marry, he doesn't want to marry. और मैरी के साथ आपको यहां पर मैरी टू हर, मैरी विथ हर, ये सब करने की जरूरत नहीं है. बस मैरी हर. मच एज ही लाइक हर, ही डजंट वांट टू मैरी हर. ठीक है. ये सुनने में आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है जहां पर आप दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जब आपको एक साथ कहने हो तो अब आप इसका इस्तेमाल करते हैं. जितना वह सफल हुआ है वह अभी भी खुद को नाकाम समझता है. मच एज ही, वह सफल हुआ है. सक्सीडेड, अरे सक्सीडेड में से ई, सॉरी, हाँ, मच एज ही, अच्छा सफल हुआ है. देखिए अभी भी खुद को नाकाम समझता है, तो यहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पर, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सफल हो चुका है लेकिन अभी भी खुद को नाकाम समझता है. मतलब पास्ट में ही सफलता उसको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक उसने उस चीज को डाइजेस्ट नहीं किया है. तो ऐसे में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. पास्ट का कोई भी एक्शन जिसका रिजल्ट प्रेजेंट पे दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में ऑब्वियसली आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. मच ही हैज सक्सीडेड, मच एज ही हैज सक्सीडेड, वह अभी भी, ही स्टिल समझता है. कंसिडर्स, अंडरस्टैंड की बात नहीं हो रही है यहां पर. ही स्टिल कंसिडर्स खुद को, हिमसेल्फ, नाकाम, अ फेलियर. मच एज ही हैज सक्सीडेड, ही स्टिल कंसिडर्स हिमसेल्फ अ फेलियर. जितना हम उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं हमें पहले यह खत्म करना होगा. मच एज वी वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, ब्रेक डाउन भी देता हूं मैं आपको अभी. मच एज से शुरुआत होती है, फिर हम, वी, चाहते हैं, वॉन्ट टू. चाहना यहां पर शुड वाला नहीं है, किसी काम को करने की इच्छा रखने वाला है. सो वी वॉन्ट टू, काम करना, वर्क, उस प्रोजेक्ट पर, ऑन दैट प्रोजेक्ट. हमें पहले यह खत्म करना होगा. We need to finish this first. Much as we want to work on that project, we need to finish this first. आप चाहें तो this के बदले this one भी कह सकते हैं, वो भी सही है. जितना वो घूमना पसंद करता है वो अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देता है. Much as he पसंद करता है, likes traveling. और कभी भी किसी के भी हैबिट या हॉबीज को लेकर के, जिस चीज को भी कोई इंसान पसंद करता है उसके लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं. सो मच एज ही लाइक्स ट्रैवलिंग, वो अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देता है. ही प्रायोरिटाइज, देखिए किसी भी चीज को प्राथमिकता देने के लिए आप प्रायोरिटाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही है यहां पर हमारा सब्जेक्ट, तो हम कहेंगे प्रायोरिटाइजेज. सो ही प्रायोरिटाइजेज अपनी पढ़ाई को, हिज स्टडीज. Much as he likes traveling, he prioritizes his studies. जितना मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है. अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा. इन दोनों स्टेटमेंट्स को कीजिए ट्रांसलेट, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. लाइक नहीं करते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं. तो लाइक तो वैसे भी फ्री है और सब्सक्राइब भी फ्री है, करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.